गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10th में अभ्यास प्रश्न को हम करा रहे हैं। जो सवाल मैंने करवा दिए हैं उसी पर आधारित हैं। जैसे 1 से 2 का वर्ग तो हम जानते हैं ये कितना है, 1 से 2 तो 100 से कितना अधिक है। तो इसका विचलन जब निकालेंगे तो विचलन होगा 2। जब 102 का निकालेंगे वर्ग तो सबसे पहले 100 से जितना अधिक होता है उसका वर्ग का 0.2 का वर्ग, और जितना अधिक है उतने को हम ऐड करेंगे। तो 2 का वर्ग कितना हुआ 0.4, ये कितने हो गए 104। इस प्रकार 1 से 2 का वर्ग हुआ 1 से 4 0.4। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे 97 का स्क्वायर, तो देखते हैं हम ये 100 से कितना कम है। तो ये विचलन कितना है -3 है। 97 का जब वर्ग करेंगे तो -3 का वर्ग, 3 का वर्ग और 97 -3। हम जानते हैं 3 का वर्ग कितना हुआ, 3 का वर्ग हुआ 9, 0.9 कितना हुआ 94। इस प्रकार ये वर्ग होगा 94 0.9। क्लियर। 97 का स्क्वायर देखा तो डाउट नोट कर लें। एक से 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ 97 का हो गया। इसी के साथ साथ नेक्स्ट सवाल नंबर 3। जो सवाल नंबर 3 है वो आपका सवाल नंबर हम यहाँ देखते हैं जैसे 25 का वर्ग। तो देखते हैं 20 से कितना अधिक है। तो इसका विचलन कितना हुआ है, उपाधार अंक कितना हुआ, धार अंक हुआ 2, क्योंकि 20 लाइन है तो 21 उपाधार अंक 2 ये उपाधार होता है, ये विचलन अंक होता है हुआ। अब 25 का जब करेंगे हम विचलन 5 है तो 5 का वर्ग कितना अधिक है 5, 25 + 5 हुआ। अभी देखिए उपाधार अंक कितना है 2, तो उपाधार अंक का यहाँ गुणा हो जाएगा। इसे 16 करते 5 का वर्ग 25, 2 गुणे 25 5 30, 30 कितना हुआ 60, ये 25। हम जानते हैं जो 25 है, 25 ये पूर्ण अंक होता है। जैसे 10 के पास की यदि एक अंक रखेंगे तो इधर जोड़ देंगे तो कितना होगा 62। इस प्रकार ये 25 का होगा। यहीं पर हम निकालते हैं 32। तो हम सबसे पहले विचलन कितना 2, उपाधार अंक कितना हुआ 3। क्लियर। अब देखो हम करते हैं 32 का उपाधार अंक का वर्ग ओबले जितना उपाधार है उतना ऐड करिए। अब देखते हैं विचलन को मैंने ऐड कर दिया, उपाधार अंक का मल्टीप्लाई कर दिया। 2 का वर्ग 4, 32 और 2 कितना हुआ 34, 4, 3 × 12 की 2, 9 1 10। इस प्रकार
कितना आया 32 का स्क्वायर 1024। क्लियर हुआ? एक 1024 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 1 से 3 का क्यूब घन ज्ञात करेंगे तो हम जानते हैं विचरण कितना है 0,3। 1 से 3 का जब करेंगे तो विचलन 3 का क्यूब, क्यूब के बाद 3 का वर्ग गुणे 3, ओके, 3 गुणे 2। इसके बाद जो संख्या है उसको लिख देते हैं 1 से 3 प्लस। इसे सॉल्व करो। 3 का क्यूब 27, इसके बाद 9 3 ये भी 27, और देखते हैं 3 6 6 और 103 कितना हुआ 1 से 9। हम देखते हैं ये 100 के आसपास की संख्या है तो उसके डबल अंक क्या रखना है 27, ये भी डबल 27, तो 1 से 9 27। इस प्रकार ये 1 से 3 का घन ज्ञात हुआ। नोट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे है 6 1 से 6, तो विचलन कितना है 6 का क्यूब, 6 का वर्ग गुणे 3, 6 का गुणा 2, ऐड कर देंगे 1 से 6 हुआ। बोलो। इससे सॉल्व करते हैं। 6 का 2 से 16, 36 3, अब 36 का गुणा 3, 18 की 108, 18 की 1 से 8, 6 12, 106 प्लस 12। आगे इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर डबल अंक रखे जाएंगे, 2 इधर आ जाए, तो इस प्रकार ये 16 है, ये कितना 1 से 10, 1 से 10 का 10, यहाँ से ले यहाँ जुड़ेगा, तो यहाँ जुड़ेगा हम जानते हैं 12 और 6 18 है, 1 से 19। एक बार पुनः फिर देखें, 1 से 6 और 12 कितना हुआ 118, और एक यहाँ का 119 हुआ। इसी के साथ ये 6 सवाल हुए क्लास 10 की। जो 6 सवाल है इसी के साथ आज की क्लास फिनिश होती है। शेष अगले दिन देखेंगे। ओके, थैंक यू।